सभी भाई बहनों ने कितनी मेहनत करके ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया। तो जब हम तैयारी को देखते हैं तो हम देखते हैं टेंट है, स्टेज है, सब कुछ है, पार्किंग है, बहुत कुछ है। लेकिन एक तैयारी और इन सब ने की, वो ये थी कि आप सबको पता है कि हमारे शहर की हवा कैसी रही पिछले कुछ दिन। एंड ये थॉट चला कि ऐसी हवा में कैसे कोई आकर बैठेगा 3 घंटे के लिए। तो आई इवन आस्क्ड देम, आई सेड, इज इट अ राइट डिसीजन टू डू एन आउटडोर प्रोग्राम इन दिस वेदर? एंड दे सेड, आप डोंट वरी, हम योग कर रहे हैं। आई सेड ठीक है। तो पिछले हफ्ते तक हवा फिर ठीक हो गई थी, अब 4 दिन पहले फिर ख़राब हो गई। तो मैंने कहा, आर यू श्योर लोग आ पाएंगे और बैठ पाएंगे? दे सेड नथिंग टू वरी, हम 1 महीने से योग कर रहे हैं कि उस दिन मौसम बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको प्रैक्टिकल प्रूफ मिला। ये होती है संकल्प से सिद्धि। चिंता नहीं कर रहे थे, डर नहीं रहे थे, निश्चय था कि परमात्मा के संकल्प से प्रोग्राम हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है? मेडिटेशन करना है। कलेक्टिवली जब इकट्ठे मिलकर एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है। वो सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए नहीं होती है, हमारी जीवन की किसी भी बात के लिए होती है। आज क्या होता है, उस हवा को हम देखते हैं और हम सब नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव शोर मच रहा है। उससे सल्यूशन नहीं निकल कर आता है। एंड फिर वही आदत हमारी जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में भी हो जाती है, बिजनेस की बड़ी बात में भी हो जाती है, शहर की बात में भी हो जाती है, देश की बात में भी हो जाती है, विश्व की बात में हो जाती है। परमात्मा ने विधि सिखाई है कि जो आप चाहते हैं कि हो, संकल्प करो, थॉट क्रिएट करो। आपकी थॉट से सृष्टि बनती है। और इसलिए ये सभी भाई बहनों के संकल्प से जो मौसम परसों तक बिल्कुल, और जिसका प्रेडिक्शन आज और कल के लिए भी ऐसा वाला नहीं था, वो भी बदल गया। क्योंकि संकल्पों का असर प्रकृति पर भी होता है। इतनी थॉट पावर में शक्ति है। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ हम सबको आज यहाँ मिल चुका है। तो एक्सपेरिमेंट करना अब और भी इजी हो जाता है कि संकल्प से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अपनी डेस्टिनी में जो चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद 31 दिसंबर आएगा। बहुत लोग उस दिन डिसाइड करेंगे। हम आज जिस दिन हम अपने अंदर चेंज ले आए, उसी दिन हमारा न्यू ईयर, बर्थडे, दिवाली सब उसी दिन हो जाता है। व्हेन वी चेंज, दिन की नहीं वेट करनी होती है। जो दिन की वेट करते हैं फिर वो उस दिन चेंज करते हैं, कई बार थोड़े दिन के बाद वापस पुरानी आदत पे जाते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर 31 दिसंबर, हैप्पी बर्थडे, नो। The day we change, it's a new birth for us. And it doesn't happen once in a year, it can happen every day, many times in a day. अपने अंदर कौन सा एक चेंज लाना है? Yes, everybody? Anyone wants to shout it out? कि क्या सोचा अपने लिए, क्या चेंज लाना है? हाँ जी बताइए। Love and? अच्छा, to be love, okay. Always to be positive and being praying every minute. Very good. So positive always, सबको प्यार देना है. Anything else to change? Good vibration देनी है सबको. Yes. और कुछ change? हाँ जी? अच्छा, not to criticize anybody. Anything else to change? अच्छा, I want to wake up at 4 a.m. Okay, good. और? हाँ जी, सामने वाला कुछ भी करे, हमें उनसे प्यार करना है। That's what she wants to do. ओके,
औरों के चेहरे पर खुशी लेकर आनी है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि सामने वाला कुछ भी करे हम उनको प्यार और रिस्पेक्ट दे सकते हैं? सामने वाला कुछ बहुत 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 वाला गलत करे और हम उसको दुआएं दे सकते हैं। और सामने वाला इतना 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 गलत करे जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना भी गलत हो सकता है कोई। ऐसा कुछ करे जिससे हो सकता है हमारी जीवन वैसी ना रहे जैसी है। गलत इज़ नॉट अबाउट कुछ बोल दिया, कुछ इतना थोड़ा सा गलत समटाइम्स कुड बी। क्या हम फिर भी उनको दुआएं दे सकते हैं? हाथ क्यों कम हो गए हमारे? इतने सारे हाथ उठे थे पहले वाले में। हाँ नहीं, ट्रूथ तो बोल रहे हैं, लेकिन पहले बहुत सारे हाथ उठे थे, फिर 50% कम हो गए, अभी और 20% बचे हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत का तो कोई साइज़ ही नहीं है ना। बात तो कितनी भी बहुत 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 बड़ी हो सकती है, बात का क्या साइज़ है? और वैसे भी बात का साइज़ डिसाइड कौन करता है? कभी भी चेक करना, आपके घर में सेम फैमिली, एक बात आती है, सिचुएशन, फैमिली का एक मेंबर कहता है कितनी बड़ी बात, दूसरा कहता है हाँ बड़ी बात तो है, तीसरा कहता है हाँ बात है, चौथा कहता है छोटी सी बात है, पांचवा कहता है कौन सी बात है? बात वो ही होती है, फैमिली सब इन्वॉल्व्ड है उसी बात के अंदर, लेकिन हर एक को बात का साइज़ अलग अलग लगता है। फिर जिसको छोटा लगता है वो दूसरे को देखकर बोलता है तुम्हें इसमें इतना बड़ा क्या लग रहा है, और जिसको बड़ा लग रहा होता है वो कहता है तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं, इसलिए तुम्हें हर बात ही छोटी लगती है, तुम्हें कोई बात ही नहीं दिख रही है। तो वो बात साइड पे रह जाती है हमारी अपनी, क्योंकि हाउ कैन यू नॉट केयर, हाउ कैन यू नॉट वरी, हाउ कैन यू नॉट गेट टेंस्ड, बात इतनी बड़ी है। वाई इज़ इट कि अलग अलग लोगों को सेम बात का साइज़ अलग अलग क्यों लगता है? बात शुड बी सेम फॉर एवरीबडी ना, तो अलग अलग क्यों लगता है? तो बात का साइज़ कौन डिसाइड करेगा? बात का डिसाइड कौन करेगा साइज़? ये टेबल है, ये सोफ़ा है, अभी 5 लोगों को ऊपर बुलाते हैं, सोफ़े को उठाइए, तो एक उठाएगा कहेगा बहुत भारी है, दूसरा कहेगा मैं उठा ही नहीं सकता, तीसरा कहेगा नहीं ठीक ठीक है, चौथा कहेगा ये तो हल्का सा है, पांचवा कहेगा मैं तो एक हाथ से उठा सकता हूँ। सोफ़ा नहीं चेंज हुआ, सोफ़ा नहीं चेंज हुआ, लेकिन जो इसको भारी लगता है वो ये नहीं कहता है मेरी शक्ति कम है, वो कहता है सोफ़ा भारी है। फिर ताकि मैं सोफ़ा उठा सकूं, द सोफ़ा नीड्स टू चेंज। तो सोफ़ा भारी है या हम कमज़ोर हैं? सोफ़ा भारी है या हम कमज़ोर हैं? बोल लीजिए एक बार। गुड, पता होना चाहिए ताकि वी नो वेयर टू फोकस। अगर हम कहें सोफ़े में प्रॉब्लम है तो जीवन बीत जाती है सोफ़े को ठीक करने में। अगर हमें पता हो मेरी शक्ति कम है तो बहुत कम टाइम लगता है अपनी शक्ति बढ़ाने में। अगर सिचुएशन को इजीली क्रॉस करना है, किसी भी बात को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हम उस बात को बहुत बड़ी बात कह देते हैं ना, तो वो बात हो जाती है बड़ी, हम हो जाते हैं बात के सामने बहुत छोटे, और उस बड़ी बात को देख देख के हम डरते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं वो बात होती है एक पेपर टाइगर की तरह, आप उसको इतना बड़ा बनाते हो और उसको बड़ा 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 बोल के खुद अपने आप को छोटा 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 करके उस बात से डरते रहते हो। तो किसी भी बात को एवरी टाइम वी हैव टू रिमेंबर, बात का कोई साइज नहीं होता है। साइज ऑफ द बात इज प्रोपोर्शनेट टू माई पावर। अगर मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, पहले ही शक्ति कम थी, बहुत बड़ी बात कहने से शक्ति और घट जाएगी, वोकैबुलरी चेंज। तो उस बात को हम क्या कहें? क्या कहें उस बात को? सिर्फ कहना है, फील नहीं भी करो, पहले सिर्फ कहना है।
कोई बड़ी बड़ी वर्ड ही नहीं यूज़ करेंगे। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शब्द हम बोलते हैं सबसे पहले हमारा मन सुन रहा है वो वर्ड्स। हम अपने लिए भी बोलते रहते हैं, औरों के लिए भी बोलते रहते हैं, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। फिर और लोग भी आते हैं, कहते हैं कितनी बड़ी बात है, आपके घर में इतनी बड़ी बात है। इतने सब ब्लेसिंग देते हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। वो बात जितनी थी भी नहीं, लेकिन सबकी वाइब्रेशन से। अब सोचो अगर हर एक आके बोले ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो रोज़ की सिचुएशन है, आई और गई, यू आर वेरी पावरफुल। यू स्टार्ट सेइंग इट, people will start saying it, people around you will start saying it, you will radiate all that energy to the situation. बात छोटी हो जाएगी, हम बात से ऊपर हो जाएंगे। vocabulary change, किसी भी बात के लिए नहीं कहना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा कहते हैं चाहो चाहो तो राई को भी पहाड़ बना दो, और अगर चाहो तो पहाड़ को भी राई बना दो। राई बना के रुई बनाओ, रुई को फूंक मारो, बिकॉज बात का उतना ही साइज होता है। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज हियर, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज हियर। लेट्स नॉट फोकस ऑन द सिचुएशन, लेट्स फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। अब जब हमने कहा सामने वाले ने कुछ गलत किया तो क्या हम ब्लेसिंग दे सकते थे, तो हमने कहा हाँ। फिर अगर हमने कहा सामने वाले ने कुछ बहुत 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 गलत किया तो क्या हम ब्लेसिंग दे सकते थे, तो हमने कहा नहीं, अगर उसने बहुत 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 गलत किया तो हम कैसे ब्लेसिंग दे सकते हैं। क्या हमारा ब्लेसिंग देना सामने वाले के कर्म पे डिपेंडेंट है? क्या हमारा ब्लेसिंग देना सामने वाले की गलती के साइज पे डिपेंडेंट है? यस और नो? किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? एक इक्वेशन आज फिक्स करते हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, क्या वो सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? अच्छा, पिछले पूरे हफ्ते में किसी को गुस्सा आया? हाथ उठा लो प्यार से, हमें आया। वेरी गुड। सिचुएशन देख लो, किधर आया था, कब आया था, सामने वाले ने क्या किया था उस टाइम। गुस्सा कुड बी अ रिएक्शन, गुस्सा कुड बी वर्बल, गुस्सा कुड बी जस्ट इन द माइंड, बट आया। सिचुएशन देख लीजिए, सामने वाले ने क्या किया वो देख लीजिए, और हमने कैसे रिएक्ट किया वो देख लीजिए। वही सिचुएशन कल फिर आने वाली है। हम इन्वोक कर रहे हैं उसको, अब वो कल फिर आएगी। हाउ मेनी ऑफ यू फील इफ वी हैव डिसाइडेड टुडे, टुमारो वी कैन रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट वे? हमें पहले से ही पता है कल वही वाली सिचुएशन आने वाली है, सेम आइडेंटिकल आएगी जो पिछली बार आई थी, आइडेंटिकल। एंड यू आर जस्ट ओनली गोइंग टू मेक अ चॉइस दैट आई विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। So if I choose to respond differently, can I respond differently tomorrow to the same situation? Sure? कौन कौन को लगता है हम कर सकते हैं कल अगर वही वाली बात आ गई? सिंपल। अगर हम कल डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, विच मीन्स हमारा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है? लेकिन लास्ट टाइम जब हमने गुस्सा किया था तो हमने क्या कहा था, हमने किसकी वजह से गुस्सा किया? तो हमने बात को ब्लेम किया। अपनी शक्ति को घटाने का सबसे इजी तरीका, अपनी फीलिंग्स के वजह से दूसरों पर ब्लेम करो। आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, द मिनट वी से आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, जस्ट डूइंग दिस इज सेइंग यहाँ जो चलता है वो उनकी वजह से डिपेंडेंट है। तो फिर मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल कहाँ चला गया? किसके पास चला गया? क्या लगता है ऑन एन एवरेज हमारे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास होगा? कितने लोगों के पास हमारी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल होगा? जब बाहर जाएंगे ना, अभी 8 बजे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठे बाहर निकलेंगे, कोई यहाँ से घुसाएगा, कोई यहाँ से घुसाएगा, कोई आप जानते भी नहीं होंगे उनको,
ज़रूरी नहीं है हम जिनको जानते हैं उनके पास ही रिमोट कंट्रोल है। थोड़ा सा किसी की गाड़ी टच हो गई और हम डिस्टर्ब हुए, और जैसे हमने डिस्टर्ब हुए हमने कहा आई गॉट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंजर इन द अदर कार, एंड दिस इज हैपनिंग सो मेनी टाइम्स इन द डे। एंड बार बार करने से वो हमारी जीवन की एक फिक्स्ड इक्वेशन बन गई है कि यहाँ जो मुझे फील होता है, अच्छा फील होता है वो भी किसी और की वजह से, बुरा फील होता है वो भी किसी और की वजह से। तो मेरे जो अंदर की दुनिया है, ये भावनाओं की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, थॉट्स की, वर्ड्स की, बिहेवियर की, ये जो मेरी दुनिया है, इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ चला गया? इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ चला गया? हमने सोचा बाहर चला गया, बट हम खुश रहना चाहते थे, तो फिर हमने बाहर की दुनिया से कहा प्लीज़ बी नाइस टू मी, क्योंकि व्हेन यू आर नाइस टू मी आई विल बी हैप्पी। कुछ लोग बदले हमारी रिक्वेस्ट पर, कुछ लोग नहीं बदले, और शायद वो कभी बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, दे आर कंफर्टेबल द वे दे आर। लेकिन हमने सोचा हर बार जब वो ऐसा बिहेव करेंगे, हमारा डिस्टर्ब होना, तो क्या वर्ड दिया था हमने उसको, हमारा डिस्टर्ब होना तो नेचुरल है। वेरी गुड। अब नेचुरल जब बोल दिया किसी चीज़ को, और फिर सिर्फ हम नहीं बोलते, हमारे आसपास के लोग भी इतने प्यार से आके बोलते हैं नेचुरल है, यू विल गेट हर्ट, उसने किया ये ऐसा, जैसे नेचुरल है ना, बिल्कुल नेचुरल है। तो वो हमारे उस इमोशन को इंडोर्स कर देते हैं कि नेचुरल है, उसने किया ही ऐसा। इनफैक्ट अगर आप हर्ट नहीं होंगे तो वो आपको कहेंगे हाउ अबनॉर्मल, तुम हर्ट ही नहीं हुए, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आया, तुम्हें बुरा ही नहीं लगा, तुम इंसान हो, क्या हो। सो पीपल आर नॉट वेरी क्लियर कि नेचुरल क्या है, अननेचुरल क्या है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम कौन सी फीलिंग को नेचुरल बोलते हैं और कौन सी फीलिंग को अब नॉर्मल बोलते हैं। जो फीलिंग कंफर्टेबल महसूस कराए, जो फीलिंग कंफर्टेबल महसूस कराए मन को भी और शरीर को भी, वो नेचुरल है। जो फीलिंग में यहाँ डिस्कम्फर्ट हो, उसका रिजल्ट शरीर में भी डिस्कम्फर्ट हो, वो नेचुरल हो ही नहीं सकती। कौन सी इमोशंस हैं जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती हैं? बताइए एक एक करके, कौन सी इमोशंस डिस्कम्फर्ट करती है? एंगर तो है ही, हर्ट, जेलेसी, हाँ, और एंग्जाइटी, यस, और हेट्रेड, ओ हेट्रेड भी है, ओ ईगो भी है, हाँ। एनीथिंग एल्स? डिस्कम्फर्ट, फियर, फियर, यस, फियर, अनहैप्पीनेस। तो वी आर वेरी क्लियर, ये लिस्ट डिस्कम्फर्ट है। कंफर्ट कौन सी फीलिंग्स क्रिएट करती हैं? लव, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, फेथ, कॉन्फिडेंस। दिस इज कंफर्टेबल, दिस इज नॉट कंफर्टेबल। जब इतनी क्लैरिटी है तो फिर सारा दिन में बहुत ध्यान रखना कि किसको नेचुरल बोल रहे हैं। जो कंफर्टेबल है वो ही नेचर है, स्वभाव है, वो हमारी वास्तविकता है। लेकिन जो अनकंफर्टेबल था उसको बार बार बोलते गए नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल है, तो वो वाली इमोशन क्या होती गई? वो वाली इमोशन क्या होती गई? और बढ़ती गई और बढ़ती गई। कौन सी सिचुएशन और लोगों का कौन सा बिहेवियर मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करता है? इफ़ आई स्टार्ट चेकिंग तो सारा दिन में बहुत सारी बातें आएंगी। आज एक इक्वेशन अगर हमने चेंज कर ली, हमारा न्यू यू तो अभी बन जाएगा। ये लोगों का बिहेवियर है। ब्रिंग एनी वन पर्सन इन योर लाइफ हियर, एनी वन पर्सन, ये उनका बिहेवियर है। सही गलत, अच्छा बुरा, नो जजमेंटल, जस्ट ये उनका बिहेवियर है। दिस इज यू, दिस इज दे, दिस इज यू, ये उनका बिहेवियर है। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी सोच है, ये आपका बिहेवियर है। क्या आपका बिहेवियर उनके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है? ये क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ आप क्रिएट कर रहे हैं।
जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, कोई आया आपके पास और कहा आप बहुत अच्छे हो, आप इतना अच्छा काम करते हो, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत, वो सब अच्छा 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 ही बोलता है आपको, अच्छा ही अच्छा बोलता है। आप बाद में अंदर सोचते हो ये इतना अच्छा क्यों बोल रहे थे आज, इनको क्या चाहिए, पक्का अब ये थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेंगे, इनको क्या चाहिए, क्योंकि ये इतना अच्छा 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 क्यों बोल रहे हैं। अब अच्छा 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 वो बोल रहे थे, ये जिसने सोचा ये किसकी चॉइस थी, ये थॉट किसकी क्रिएशन थी? मेरी थी। उसी सिचुएशन में 2-4 लोग और अलग अलग थॉट क्रिएट करते हैं। हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस किसकी चॉइस है? पीछे पीछे अच्छे से, समटाइम्स और ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हाँ जी, ऑलवेज और समटाइम्स, ऑलमोस्ट नहीं, ये तीसरा ऑप्शन कहाँ से आ गया? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, विच वन इज द ऑप्शन व्हेन इट इज नॉट इन आवर हैंड्स? चेक कर लो, अपनी जीवन चेक करो। ये एक इक्वेशन जीवन जीने का तरीका बदल देती है। गुलामी की जीवन जी रहे हैं, हर टाइम कह रहे हैं इनकी वजह से उदास, इनकी वजह से नाराज, इनकी वजह से अपसेट, इनकी वजह से इरिटेटेड, इनकी वजह से इंसल्टेड, इनकी वजह से डिसरिस्पेक्टेड। गुलाम हो गए इतने सब लोगों के बिहेवियर के, खुशी कैसे आएगी? वो तो अपने नज़रिए से जो उनको सही लग रहा था वो कर रहे थे। शायद वो खुद बड़े दर्द में हैं, परेशान हैं, चिड़चिड़े हैं, क्रिटिकल अंदर खुद हुए हैं। वो उनके संस्कार, वो उनका व्यवहार। मेरी फीलिंग किसकी चॉइस है? मेरी अपनी ऑलवेज, वो ऑलमोस्ट वाला नहीं ऑप्शन देना है, मेरी अपनी ऑलवेज। वाई ऑलवेज? ताकि कल अगर आप डिस्टर्ब भी हुए, कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद उंगली कहाँ रखनी है ये क्लियर होना चाहिए। आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ, उंगली कहाँ जाएगी? आई एम डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, फाइन। इफ आई से आई एम डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ देम, पावर गोज आउट। इफ आई से आई एम डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, पावर कम्स बैक टू मी। सेकेंड क्वेश्चन, कितनी देर डिस्टर्ब रहना है? चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? हमारी अपनी। जब हमने कहा आई एम डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ देम, फिर डिस्टर्ब रहना चॉइस किसकी हो गई थी? उनकी। कितनी गुलामी की जीवन है। इन एन ईरा वेर एवरीबडी सेइंग वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, फिजिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सोशली इंडिपेंडेंट, इमोशनली टोटली डिपेंडेंट। ये उनका व्यवहार, ये उनका संस्कार, ये मेरा व्यवहार, ये मेरा संस्कार। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। अब ये देम पे किसी को भी रख लीजिए, किसी को भी रख लीजिए, इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। पैसे किसी से मांगने पड़ जाए ना थोड़े से, तो इतना बुरा लगता है, ओ आई हैव टू आस्क देम फॉर मनी अगेन एंड अगेन, आई एम सो डिपेंडेंट ऑन देम। अच्छा नहीं लगता। ये नहीं बुरा लगता कि बार बार खुश होने के लिए उनको बोलना पड़ता है अच्छे से बिहेव करो। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट,